बहुत समय पहले भारत के उत्तर भाग में वीरता और सम्मान के लिए प्रसिद्ध राजपूत राजा राज करते थे। उन्हीं में सबसे प्रसिद्ध थे पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली और अजमेर के शक्तिशाली राजा थे। दूसरी ओर अफगानिस्तान की ओर से एक महत्वाकांक्षी शासक मोहम्मद गौरी था, जो भारत पर शासन करना चाहता था। 1191 ईस्वी में दोनों के बीच पहला युद्ध हुआ, जिसे तराइन का पहला युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने बहादुरी दिखाते हुए मोहम्मद गौरी को हरा दिया। घायल और अपमानित होकर गौरी किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं वापस आऊंगा और इस हार का बदला लेकर रहूंगा। हार के बाद गौरी अपने देश लौटा। उसने अपनी सेना को फिर से तैयार किया। उसने अपने सैनिकों को नई युद्ध कला सिखाई, तेज घुड़सवारी, अचानक हमला और पीछे हटने की चाल। उसकी सेना पहले से कहीं अधिक मजबूत और चालाक हो चुकी थी। उधर पृथ्वीराज चौहान अपनी जीत से खुश थे। उन्हें विश्वास था कि दुश्मन अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन इतिहास कुछ और ही लिख चुका था। एक साल बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एक विशाल सेना लेकर फिर से भारत आया। उसकी सेना में हजारों घुड़सवार और कुशल योद्धा थे। उसने सीधे तराइन के मैदान की ओर कूच किया। जब ये खबर पृथ्वीराज चौहान को मिली तो उन्होंने भी अपनी सेना तैयार की। राजपूत योद्धा अपनी तलवारों और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। वे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे। तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। सुबह का सूरज उग रहा था और युद्ध का नगाड़ा बज चुका था। युद्ध शुरू हुआ। राजपूत सेना ने पूरी जोश के साथ हमला किया। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़ और योद्धाओं की गर्जना से पूरा मैदान गूंज उठा। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान जीत जाएंगे, लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी ने चालाकी दिखाई। उसने अपनी सेना को छोटे छोटे दलों में बांट दिया। उसके सैनिक अचानक हमला करते और फिर पीछे हट जाते। ये क्रम बार बार चलता रहा। राजपूत सेना थकने लगी, जबकि गौरी की सेना ताजा बनी रही।